हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं संज्ञा के बारे में बताने वाला हूं और आप लोग संज्ञा के बारे में आज पढ़ेंगे और इसके बारे में चर्चित करेंगे और जानेंगे एक एक चीज़ संज्ञा के बारे में। और आप लोग लगे रहिए कंटिन्यू। आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और आज का है जो टॉपिक संज्ञा पर है। और मैं बताना चाहता हूँ जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब जुड़े मेरा प्रोफाइल पर, और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं संज्ञा संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर है, देखिए। जैसे यहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव या अवस्था नाम को संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो संसार में जिस भी चीज़ का कोई नाम है वह संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जिस भी नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जैसे में है, जैसे में व्यक्ति में है पहला नंबर, आप लोगों को हो जाएगा व्यक्ति में राम, महात्मा गांधी, लड़का, मतलब किसी का नाम, व्यक्ति मतलब आदमी का नाम। और दूसरा में होगा वस्तु, यानी कि वस्तु में मेज़, मोबाइल, किताब इत्यादि। और तीसरे में स्थान, मतलब दिल्ली, गढ़वा, स्कूल, मुंबई, जो भी चीज़ मतलब स्थान कहीं की भी का नाम धारा जाए। ये नहीं कि इस पर गढ़वा, दिल्ली, मुंबई लिखा है, यही नहीं हो सकता, और कुछ हो सकता है। स्थान मतलब किसी जगह का नाम हो, जिस बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ये जैसे में परिभाषा है। और भाव गुण मतलब मिठास, ईमानदार, बुढ़प्पा, जो कि केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि बहुत तरह का हो सकता है महसूस करना, जैसे कि रंग भेदभाव में, और मिठास खटास में, खाने पर, टेस्टी पर, उसे भाववाचक कहते हैं। और संज्ञा के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद होते हैं टोटल 5। चलिए, और आप लोगों को मैं बताता हूँ वो भी कि 5 कौन कौन हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसमें 5। यहाँ पर हेडलाइनिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर हेडलाइनिंग देख सकते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण अब उसके 5 भेद पढ़े जाते हैं। मैं बोले थे आप लोगों को पहले ही कि 5 भेद होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिखा है, सॉरी यहाँ पर 5 है इस अंडर पर देखिए। और इस पर देखिए पहला यहाँ है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका उदाहरण है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध करते हैं या होता है। उदाहरण भारत, हिमालय, गंगा, रामायण, अमिताभ बच्चन। और उदाहरण में ये हो गया जैसे। और जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। तो दूसरा है कॉमन नाउन, ये है दूसरा पॉइंट, कॉमन नाउन जिसे जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब इसका नीचे ये देखिए हेडलाइनिंग, जो शब्द किसी प्राणी या स्कूल की पूरी जाति या वर्ग का बोध करते हैं। उदाहरण यहाँ है नदी, सभी
अरे नदी सभी नदियों, पहाड़ सभी पहाड़, शहर फल जानवर, मतलब ये कहना चाहते हैं जो अंडर किया है ये कोष्टक लगाया है, इसका मतलब है सभी नदी, मतलब एक नदी का नहीं बात हो रहा है, जितना नदी है संसार में उस नदी का बात किया जा रहा है। जैसे किसी भी नदी ये नहीं बता रहे केवल नाम धर के, नदी में मतलब बहुत सारा संसार में जितना भी नदी है उतना को नाम से उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब वर्ग में बांटा गया है, जाति का आधार पर बांटा गया है अलग अलग। और अब यहाँ पर है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इस देख सकते हैं यहाँ पर हेडलाइनिंग, यहाँ जिस शब्द से कि इसी व्यक्ति या ये वाला मैं पढ़ रहा हूँ, ये वाला मैं हेडलाइनिंग पढ़ रहा हूँ, ये इस पर ध्यान दीजिए। जिस शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष दशा, सौभाग्य या भाव का पता चलता है, उन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप लोगों को मैं पीछे बताया था, कुछ देर पहले मैं बताया था कि भाव जो महसूस करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और आप लोग के यहाँ पर आ ही गया, देख सकते हैं, और इसी पर है तो आ ही गा, इसी का रिलेटिव है क्वेश्चन। तो महसूस करना मतलब कोई भी चीज़ का महसूस करना, उदाहरण तो मैं बता ही दिया। भाव का पता चलता है, गुण दोष, वही रंग भेदभाव और मिठास खटास जो भी चीज़ है टेस्टी के दौरान पर पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है खुशी, बचपन, क्रोध, प्रेम। यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए खुशी, बचपन, क्रोध, प्रेम, ऊंचाई, थकावट। और चौथा पर आ जाएगा आप लोगों को, सॉरी, चौथा पर आप लोगों को है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक अंडरलाइन में आते हैं, इस पर आप लोग देख सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहाँ है? समूहवाचक संज्ञा चौथा, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में बोलते हैं। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करता है, उदाहरण सेना, कक्षा, भीड़, परिवार, फूलों का गुच्छा, मतलब फूलों का गुच्छा, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग समझ नहीं आ रहा, मतलब गुच्छा आप लोग समझ रहे होंगे, कितना समझ रहे हैं कितना नहीं। जैसे अंगूर में जो गुच्छा होता है, जो अंगूर एक अंगूर नहीं होता, उस पर डाली पर बहुत सारा अंगूर होता है, वैसे ही जैसे कि समूह का मतलब होता है भीड़, जो भीड़ में हो एक से ज़्यादा, एक से अधिक, उसे समूहवाचक कहते हैं इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन। जो शब्द की इसी समूह का समुदाय का बोध करता है, उदाहरण सेना, कक्षा, भीड़, परिवार, फूलों, गुच्छा हो गया। और कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में, लास्ट है, अंडर पूरा मार दिया, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मटेरियल नाउन इंग्लिश में मटेरियल नाउन से जानते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जिस शब्द से कि इस द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है, जिन्हें नई वस्तु बनाती है, उदाहरण सोना, चांदी, पानी, तेल, घी, लोहा, लकड़ी। और यहाँ पर आ जाएगा संज्ञा की और संज्ञा के कुछ उदाहरण। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं संज्ञा के उदाहरण है। वाक्य में संज्ञा को इस तरह समझा जा सकता है। और मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो पर मैं लाइव आता हूँ, और लाइव जुड़ने के लिए मैं
सुबह का पढ़ा रहता हूँ। लाइव जुड़ना हो आप लोग मेरा लिंक पर जुड़िएगा तो ऑटोमेटिक जब मैं लाइव चलाऊंगा तो ऑटोमेटिक आप लोग के पास मैसेज चला जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला नंबर, राम स्कूल जाता है। राम मतलब व्यक्तिवाचक और संज्ञा जातिवाचक हो गया। यहाँ पर है, यहाँ अंडरलाइन पहला। और यहाँ है दूसरा पर, आम में बहुत मिठास है। मतलब कहने का मतलब आम में मिठास है। तो ये क्या है, ये आपका हो गया भाव। आपको पहले मैं बोला था कि जो खाटा मीठा या भाव का मतलब यही, खाटा मीठा पता चले उसका भाव के बारे में, उसका रंग भेदभाव पहले मैं बोला था। तो वही हो गया, आम बहुत मीठा है। आम जातिवाचक हो गया और मिठास भाववाचक। सिंपल सा बात है। जाति में पहले बोला था, जाति जो नाम आ जाए जाति, कोई जाति मतलब आम एक तरफ का जाति है और आम और इंसान में बहुत फर्क है, इसलिए आम और महुआ दूसरा जाति है। एग्जाम्पल के लिए तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आम हो गया आप लोगों का जाति वाचक संज्ञा और मिठास भाववाचक संज्ञा। आप लोग कितना कंफर्म हो चुका होगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग के मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय सेना बहुत बहादुर है। कि यह सेना समूहवाचक। आप लोगों को मैं पीछे बताया था, समूह मतलब सेना एक नहीं बहुत होते हैं सेना। जैसे कि अब आप लोगों को मैं ये रामायण वाला सेना में बता दे रहा हूँ कि जैसे कि एक योद्धा रावण के पीछे नहीं पड़े थे, बहुत सारे पीछे लगे थे मारने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं सेना। तीसरा अंडरलाइन यहाँ पर है सेना समूहवाचक जाति। और ये चौथा लास्ट है आप लोगों को जो मैं बताना चाहता हूँ। यह क्या लिखा है, यह अंगूठी सोने की है। सोना मतलब सोना, जो पीछे बोला था इसको पीछे कि जो नए वस्तुओं को बनाए जाते हैं, जैसे सोना चांदी घी लकड़ी था पीछे, वही तो उसे कहते हैं द्रव्य में ही आ जाएगा, द्रव्य। ये देखिए, ये आप लोगों को द्रव्य में आ जाएगा, द्रव्य में देखिए आ गया द्रव्य में। और आप लोग देख सकते हैं पूरा क्लियर डाउट। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखिए। ओ यहाँ देखिए लास्ट है, यहाँ लास्ट, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, मुख्य बिंदु। यहाँ देखिए मुख्य बिंदु, एरो का चिन्ह है, एरो का चिन्ह दिए हैं वहाँ पर देख सकते हैं मुख्य बिंदु। और मुख्य बिंदु में यहाँ देखिए, यहाँ मुख्य बिंदु के नीचे जस्ट नीचे एरो के चिन्ह मारते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, जैसे बच्चा जाति से बचपन भाव। और यहाँ देखिए यहाँ पर है विशेषण, यहाँ पर देख सकते हैं विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाती है। मीठा से मिठास। तो ये आप लोगों को ज़रूर समझ आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ ज़रूर ही आ गया होगा। और मेरा पढ़ाई से आप लोग जान रहे होंगे कि बहुत ही मतलब इंटरेस्ट होंगे। और ऐसे ही मैं वीडियो
हर तरीके में बनाता रहता हूँ। हर एस एस जी डी का बनाता रहता हूँ। और क्लास 11th का बायो साइंस में बायो केमिस्ट्री अथी और अथी हो गया आर्ट्स में मैं पढ़ाता हूँ। और इसी में आप लोग के जुड़ना है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहें। धन्यवाद।